भाई लोग नमस्कार। स्वागत है तुम्हारा इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बिल्कुल रॉ, बिल्कुल दिल से और बिल्कुल सच है। सुनो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ना कि तुमने किसी के लिए सब कुछ दिल से किया, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के, और बदले में क्या मिला? धोखा, इग्नोर या फिर एकदम से हार। और अंदर से वो आवाज आई, शायद अच्छा होना ही गलत है यार। अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस डार्क ट्रूथ की जो कोई खुलकर नहीं बताता। क्यों अच्छे लोग हमेशा हार जाते हैं। और भाई, ये कोई सस्ता मोटिवेशन वाला लेक्चर नहीं है, ये साइकोलॉजी है, रियलिटी है, और कुछ ऐसी किताबों से निकला खतरनाक सच है जो 2026 में इंडिया में तेजी से बिक रही हैं। Amazon.in पर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर हैं। लोग इन्हें रात रात भर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जॉब, रिलेशनशिप, दोस्ती, फैमिली, हर जगह पावर गेम चल रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें वो 5 गेम चेंजिंग तरीके बताऊंगा जिनसे तुम अच्छे भी रहोगे और हारोगे भी नहीं। अब एक सेकंड रुककर सोचो, दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती भाई, दुनिया चलती है परसेप्शन पर। तुम कितने अच्छे हो ये मैटर नहीं करता, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं ये मैटर करता है। और यही पहली गलती है जो अच्छे लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगा, ओपन रहूंगा, सब पर ट्रस्ट करूंगा तो दुनिया मुझे रिस्पेक्ट देगी। लेकिन सामने वाला उनकी सिंप्लिसिटी को वीकनेस समझ लेता है, और यहीं से गेम शुरू होता है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं पहली किताब की, जो 2026 में इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रही है, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। भाई, ये किताब रॉ ट्रूथ बोलती है। थोड़ी हार्श लगती है, लेकिन जितनी हार्श है उतनी ही सच्ची है। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 साल की हिस्ट्री से 48 लॉज निकाले हैं, जो बताते हैं कि पावर ही सब कुछ है। अब तुम सोचोगे, मैं तो सिंपल इंसान हूं यार, मुझे पावर से क्या लेना देना। यहीं पर तुम हार जाते हो, क्योंकि हर जगह पावर गेम चलता है। ऑफिस में प्रमोशन के लिए, दोस्ती में, रिलेशनशिप में, यहां तक कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ये किताब कहती है, लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब, बॉस को कभी इतना इंप्रेस मत करो कि वो इनसिक्योर फील करे। इंडिया में 2026 में ये किताब क्यों बिक रही है? क्योंकि स्टार्टअप कल्चर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सब जगह लोग पावर डायनामिक्स समझ रहे हैं। Amazon.in पर ये अभी भी नंबर 1 बेस्ट सेलर है पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि नाइव ऑनेस्टी से कुछ नहीं होता। ग्रीन कहता है, कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपना प्लान सबको मत बताओ। अच्छे लोग क्या करते हैं? वो ओपन बुक बन जाते हैं, और सामने वाला उस ओपननेस को मैनिपुलेट कर लेता है। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम ऑफिस में अपना आइडिया शेयर कर देते हो मीटिंग में बिना सोचे, और कोई चुपके से क्रेडिट ले लेता है। ये लॉ पढ़कर तुम्हें लगेगा, अरे वाह, यही तो मेरे साथ हुआ था। किताब की सेलिंग 2026 में इंडिया में स्काई रॉकेट इसलिए हुई क्योंकि पैंडेमिक के बाद जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि लोग पावर समझने लगे। लोग रात को 2 बजे तक ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सर्वाइवल की बात है। अब दूसरी किताब, जो रॉबर्ट ग्रीन की ही है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। भाई, ये किताब तुम्हें लोगों की असली नेचर दिखा देती है, जैसे एक्सरे मशीन। ये बताती है कि हर इंसान अंदर से सेल्फ सेंटर्ड होता है। हर कोई अपने ईगो, अपनी नीड्स, अपने फायदे के बारे में सोचता है। अच्छे लोग क्या करते हैं? वो सैक्रिफाइस करते रहते हैं, अपनी नीड्स इग्नोर करते हैं, और सामने वाला उसे नॉर्मल समझ लेता है, रिस्पेक्ट नहीं देता। किताब में एक लाइन है जो दिमाग हिला देती है, पीपल रिस्पेक्ट व्हाट दे हैव टू अर्न। यानी जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती, और अच्छे लोग खुद को ईजिली अवेलेबल बना देते हैं। 2026 में इंडिया में ये किताब तेजी से क्यों बिक रही है? क्योंकि डेटिंग एप्स, ऑफिस गॉसिप, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सब जगह लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि ह्यूमन नेचर को इग्नोर करने से ही लॉस होता है। ग्रीन हिस्टोरिकल स्टोरीज देता है, जैसे नेपोलियन, क्वीन एलिजाबेथ, और फिर मॉडर्न ट्विस्ट। पढ़ते पढ़ते तुम्हें लगेगा, ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। सेलिंग का कारण, सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, जहां लोग कह रहे हैं, ये किताब पढ़ ली तो रिलेशनशिप्स में कभी धोखा नहीं खाओगे। तीसरी किताब, नो मोर मिस्टर नाइस गाय बाय रॉबर्ट ग्लोवर। नाम सुनकर ही समझ आ गया ना? ये किताब सीधे अच्छे लोगों को टारगेट करती है। ये कहती है कि नाइस होना और वीक होना 2 अलग चीजें हैं, लेकिन सोसाइटी ने इन्हें मिक्स कर दिया है। नाइस गाय क्या करता है? वो ना नहीं बोल पाता, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, और धीरे धीरे खुद को खो देता है। ग्लोवर कहता है, नाइस गाइज अप्रूवल सीकिंग होते हैं, वो बाउंड्रीज नहीं बनाते। किताब की सेलिंग 2026 में इंडिया में बढ़ी क्योंकि मिलेनियल और जेन जी अब थेरेपी टॉक कर रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम नाइस गाय सिंड्रोम है।
लोग कमेंट सेक्शंस में लिख रहे हैं, भाई मैं तो 30 साल का हो गया, अभी तक सबको प्लीज करता था। ग्लोवर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देता है, जैसे अपना एंगर एक्सप्रेस करना, सेल्फ केयर प्रायोर करना। ये किताब इसलिए पॉपुलर है क्योंकि लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि नाइस गाय बनकर वो फाइनेंशियली, इमोशनली सब जगह पीछे रह गए। चौथी किताब, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो हैबिट्स वाली किताब है, अच्छे लोगों से क्या रिलेशन? लेकिन भाई असली गेम यही है। ये किताब बताती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी हैबिट्स से बनती है। अगर तुम रोज दूसरों को खुश करने की हैबिट डालते हो तो तुम वही बन जाओगे, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जेम्स क्लियर कहता है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, लेकिन ऑपोजिट भी ट्रू है, टाइनी पीपल प्लीजिंग हैबिट्स रिमार्केबल लॉस। 2026 में इंडिया में ये किताब 25 मिलियन कॉपीज से ऊपर बिक चुकी है वर्ल्ड वाइड, और Amazon इंडिया पर हर महीने टॉप 5 में है, क्योंकि लोग प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, करियर सब जगह हैबिट्स बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये किताब अच्छे लोगों को वार्न भी करती है, अगर हैबिट रॉन्ग डायरेक्शन की है तो तुम विनर नहीं लूजर बन जाओगे। लोग इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2026 में हसल कल्चर चल रहा है, लेकिन स्मार्ट हसल। और पांचवी किताब, द पिसिकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। तुम सोच रहे होगे कि पैसा वाली किताब यहां क्यों? लेकिन सुनो यार, ये किताब बताती है कि पीपल डू थिंग्स फॉर इंसेंटिव्स। हर इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है। अच्छे लोग क्या करते हैं? वो बिना रिटर्न के देते रहते हैं और सामने वाला उसे फ्री सर्विस समझ लेता है। यही रीजन है कि अच्छे लोग फाइनेंशियली भी पीछे रह जाते हैं। हाउसेल सिंपल स्टोरीज से समझाता है, मनी इमोशंस से चलता है, इंटेलिजेंस से नहीं। 2026 में इंडिया में ये किताब मास्टर क्लास तक चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सेशन रखा क्योंकि इन्फ्लेशन, स्टार्टअप फंडिंग, स्टॉक मार्केट सब कुछ पिसिकोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं, ये पढ़कर मैंने रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्टमेंट सोचना शुरू कर दिया। सेलिंग का कारण, लोग अब समझ गए हैं कि जेनरोसिटी विदाउट स्ट्रैटेजी इक्वल्स बैंक्रप्सी, इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों। अब पूरा सच जोड़ते हैं भाई, अच्छे लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि वो रियलिटी नहीं समझते, वो बाउंड्रीज नहीं बनाते, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, और सबसे बड़ी गलती, वो ये मान लेते हैं कि अगर मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी मेरे साथ अच्छा करेगी। लेकिन दुनिया फेयरनेस से नहीं, बैलेंस ऑफ पावर से चलती है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुरे बन जाओ, नहीं यार, तुम्हें स्मार्ट बनना है। दिल से अच्छे रहो लेकिन दिमाग से शार्प रहो। हेल्प करो लेकिन खुद को लूज मत करो। रिस्पेक्ट दो लेकिन अपनी रिस्पेक्ट भी डिमांड करो। तो अब वो सबसे जरूरी बात जिसके लिए तुम ये पूरी वीडियो देख रहे थे, कैसे अच्छे रहकर भी जीत सकते हो। पहला, ना बोलना सीखो, हर रिक्वेस्ट पर हाँ मत बोलो। दूसरा, हर किसी को खुश करना बंद करो, सिलेक्टिव काइंडनेस रखो। तीसरा, अपनी वैल्यू खुद तय करो, मार्केट रेट दूसरों पर मत छोड़ो। चौथा, लोगों को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करते हैं। और पांचवा, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिलता है जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। एक देसी एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम्हारा दोस्त बार बार पैसे मांगता है लेकिन रिटर्न कभी नहीं देता। अच्छा बनकर तुम देते रहते हो, लेकिन स्मार्ट बनकर तुम कहोगे, भाई इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम प्लान बना ले, और देखो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। यह ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क मत लो बिना क्रेडिट के, बाउंड्रीज सेट करो। अब आखिरी बात, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं तो अच्छा ही रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। या तो तुम गेम समझोगे या गेम तुम्हें खेल जाएगा। तो डिसीजन तुम्हारा है। तुम वही रहोगे जो हमेशा इग्नोर होता है, या वो बनोगे जिसे लोग लाइटली लेने से डरें। अगर तुम्हें ऐसी डीप, रियल पिसिकोलॉजी वाली वीडियोस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ट्रस्ट मी भाई, वो वीडियो देखने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे काइंड, स्टे शार्प और हार मत मानो। लाइक कर दो अगर कनेक्ट हुआ, कमेंट में बता दो तुम्हारे साथ कौन सी किताब पहले पढ़ी। टेक केयर, बाय।